ये कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा तो हम सीक्वल में जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम पढ़ोगे इनिशियली सीक्वल सर्वर, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू टेल कि ये टैबुलर स्ट्रक्चर भले हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बट इसके पीछे कुछ कोडिंग की गई है विच अलाउज इट टू परफेक्टली स्टोर इन दिस डेटा। अगर ये कोड ना होता तो शायद ये टूल भी ना होता सामने हमारे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि दो तरीके से जो है इसका स्टोरेज होता है एक्सेल का। एक तो हम हमारे लोकली हमारे सिस्टम में ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट यू डू, यू गो एंड सेव अ फाइल, ठीक है। फाइल मेनू में हम जाते हैं, ठीक है। वी गो टू फाइल मेनू, वी क्लिक एंड सेव एज, ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी हम ब्राउज करते हैं, ठीक है, तो हमारे अभी मेरे कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स है, ठीक है, वो मुझे दिखेंगे एंड वी देन वी सेव इट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक का सेव का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सएलएस, ठीक है, डॉट एक्सएल एक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टोरेज का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक है। एक और चीज है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं, बट मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, ठीक है। एंड अनदर वे ऑफ सेविंग एन एक्सेल स्टोर इज ऑन क्लाउड, इज ऑन क्लाउड। तो इंडस्ट्री में जब भी काम करोगे, ठीक है, लोकली कोई काम नहीं करता है ज्यादा एक्सेल पे, ठीक है। देर इज ऑलवेज वन क्लाउड लिंक, ठीक है। उसका एग्जांपल हम अलग वे से देखते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ गूगल शीट्स। उसको हम अभी ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, ठीक है, वैसे गूगल शीट्स भी है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी क्लाउड वर्जन है, बट माइक्रोसॉफ्ट जो है ये पेड ही अलाउ करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जाओगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स ही ज्यादा होते हैं। टीम्स सुना है आपने, ठीक है, एमएस टीम्स बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज दी, अगर तुम्हारी कंपनी एमएस टीम्स वगैरह यूज करे, यू समझ लो कि तुम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो। और यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने गूगल पे गया, ठीक है, आई एम ऑनलाइन ऑन गूगल। आई कैन क्लिक हियर ऑन अ ब्लैंक शीट, कैन यू सी हियर, ठीक है। इफ आई क्लिक हियर ऑन अ, यहाँ पे स्टोरेज फुल है सर का, 2 मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। छोड़ो, मेरा देख लो। मतलब ये आ, यहाँ पे ओके, इफ आई गो ऑन गूगल शीट्स, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के भी ये रहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के भी शीट्स है, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दिस ब्लैंक शीट्स, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ब्लैंक शीट तुम्हारे पास एक ऑनलाइन वर्जन आता है एक्सेल का, ठीक है। यू गेट एन ऑनलाइन, नाउ दिस इज एन अनटाइटल्ड ऑनलाइन। मोस्टली इंडस्ट्री में ये ऑनलाइन वर्जन यूज होते हैं। एंड यहाँ पे एक शेयर ऑप्शन है, इफ यू सी योर हियर शेयर, ठीक है। तुम जिनको ये शेयर करोगे एक्सेल शीट, उन्हीं को विजिबल होता है, ठीक है, उन्हीं को विजिबल होता है। दैट्स द रीजन कि कंपनी का डेटा क्या रहता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, ठीक है। अभी अगर तुम ये वाला ऑनलाइन बनाओगे, ठीक है, यू विल हैव टू एवरी टाइम, इफ यू मेक एनी एडिट, ठीक है, वो एवरी टाइम तुम्हें तुम्हारे लोकल सिस्टम में पहले सेव करना होगा। फिर वो सेव किए हुए चेंजेस जो है वापस वो शेयर करने पड़ेंगे किसी से, ठीक है। इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। तो कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। कंपनी में जो है वो ऑनलाइन वर्जन यूज होते हैं, ठीक है। वॉट एवर चेंजेस यू डू, इट गेट्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड टू दी अदर पर्सन एज वेल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कल, यहाँ पे अगर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, आई राइट यश, ठीक है, एंड देन आई शेयर इट विद साक्षी, एंड देन साक्षी मेक्स एनी एडिट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे भी दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ हैविंग एक्सेल शीट्स ऑन क्लाउड एज वेल एज ऑन लोकल एज वेल, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ दैट एक्सेल शीट, दोनों भी यूज होता है इंडस्ट्री में। लोकली भी फाइल स्टोर होती है और क्लाउड पे भी होती है, ठीक है। द वन विच यू सी हियर इज कंप्लीटली ऑन क्लाउड वर्जन, ठीक है। यू गो, इफ यू शेयर दिस लिंक, अगर मैं ये लिंक शेयर कर दूं, ठीक है, ये यूनिक लिंक होती है इस शीट के लिए, ठीक है। पीपल हु टू हुम सो एवर आई शेयर दिस, ठीक है, वो शेयर हो जाते हैं। एंड यू गेट दी, मतलब जब भी शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो कि वो जब भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या क्या अलाउ कर सकता है, ठीक है, एनीवन विद लिंक, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के भी शीट्स पे होता है व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, ठीक है। अगर एडिट का एक्सेस देते हो तो वो पूरा एक्सेल शीट एडिट कर सकता है,
उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। एंड वो दिखता है, उसके हिस्ट्री में जाओगे ना किसी भी सेल के, तो वो दिखता है वहां पे कि ये किसने एडिट किया था लास्ट, ठीक है। अगर सिर्फ व्यूइंग का एक्सेस देते हो तो वो कुछ एडिट कर पाएंगे क्या? दे विल बी जस्ट सीइंग दैट एक्सेल शीट, ठीक है। और कमेंटर का ऑप्शन क्या रहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हें उसको जो है, ठीक है, सिर्फ व्यू का एक्सेस देना है, ठीक है, वो कुछ एडिट नहीं कर सकता, बट उसको बताना है कि भाई ये डेटा गलत है, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, ये वाले सेल पे कुछ गलत लग रहा है, तो वहां पे वो कमेंट छोड़ सकता है, ठीक है। व्यू वाले एक्सेस में कमेंट नहीं लिख सकते, वो सिर्फ देख ही सकता है। बट कमेंटर वाले एक्सेस में क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर सेल पे जाके अगर कुछ लिखेगा, ठीक है, तो वो एज अ कमेंट, ऐसे ये अपन लिखते हैं ना कुछ भी, ठीक है, ये पॉपअप आता है, बस एक काइंड ऑफ पॉपअप दिखता है कि इसने यहाँ पे कमेंट छोड़ा, एंड यू कैन रीड दैट कमेंट, एंड देन मे बी यू कैन टेल कि ये जो सेल हुआ है ये 500 रुपीज का नहीं, 300 रुपीज का ही हुआ है, तो तूने 500 ये गलत डेटा एंट्री की है, ठीक है। सो विद दैट कमेंट ऑप्शन यू कैन गो एंड करेक्ट दैट, ठीक है, लेटर जो भी एक्चुअल एडिटर है, ठीक है। So these are two ways of storing Excel. One is storing it locally with the .xlx file, ठीक है, and one is having it directly on the cloud, ठीक है। So depending on the use, ठीक है, वो cloud या फिर locally भी store हो सकता है, ठीक है। Now coming to our tool, that is Excel, ठीक है। This is how Excel looks, ठीक है। This is how a blank worksheet is. When you go to the file menu, you get here an option for blank workbook. बहुत सारे टेम्पलेट्स भी, प्री प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स भी दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, बट द कंडीशन इज यू नीड टू हैव अ लाइसेंस फॉर दिस एंड यू नीड टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। अगर ऑफलाइन रहोगे ना तो शायद ही ये दिखे, ठीक है, ये ऑप्शंस। बट ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, लिखिए, मतलब यहाँ पे देखो अटेंडेंस की एक टेम्पलेट है, इनवॉइस की एक टेम्पलेट है, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस, मतलब पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स दिए हैं, ठीक है। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इनवॉइस, ठीक है, तो ये इस तरीके का एक्सेल पे ऑलरेडी बन के आ जाएगा मेरे लिए, ठीक है। देन आई कैन यूज इट, चाहिए तो मैं लोगो चेंज कर सकता हूँ, मेरे कंपनी का नाम डाल सकता हूँ, ठीक है। सो सच प्री टेम्पलेट्स हैव बीन गिवन बाय एक्सेल ऑलरेडी, बट हम कोई प्री टेम्पलेट एज अ डेटा एनालिस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट हम लोग जो है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक पे ही करेंगे, हमारा डेटा इसके ऊपर ही आएगा। बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे तुमको, ठीक है, शीट्स के ऊपर, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें बिजनेस इनसाइट्स देना है। सी वेन एवर यू वर्क ऑन एक्सेल, तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तुम डेटा एंट्री तो करोगे नहीं, वो तुम्हारा जॉब नहीं है, एज अ डेटा एनालिस्ट तुम्हारा डेटा एंट्री जॉब नहीं होगा, ठीक है। वो डेटा एंट्री के लिए लोग रहते हैं स्पेशल, ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट योर जॉब वुड बी जो भी प्रिपेयर्ड एक्सेल शीट्स है उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगाना, ठीक है, उस फॉर्मूले से कुछ एनालिसिस करना, ठीक है। इफ माय एक्सेल शीट हैज डेटा ऑफ बहुत सारी इयर्स का डेटा है, 2020 से लेके 2025 का डेटा है, ठीक है, एंड इट इज द डेटा अबाउट कार सेल, ठीक है। एंड मेरे मैनेजर ने पूछा कि अरे 2024 के तीसरे क्वार्टर में कितना डेटा हुआ था, सेल हुआ था वैगनर का, वो बता, ठीक है। अभी ये तुम्हें ये चीज एक्सेल पे करनी आनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू गिव हिम द एग्जैक्ट। उसने क्या बोला, थर्ड क्वार्टर 2024 का उसका सेल चाहिए, वो भी सिर्फ वैगनार कार का। मारुति के तो बहुत सारे कार है, 10-15 कार के टाइप्स के कार है, ठीक है, उसमें से भी वैगनार का चाहिए। तो यू शुड बी इन द कंडीशन कि वो तुम्हें एग्जैक्टली विद इन अ मिनट और टू वो करना तुम्हें आना चाहिए। दिस इज हाउ इंटरव्यूज आर ऑल्सो फॉर एक्सेल, ठीक है। एक प्रिपेयर्ड डेटा सेट देंगे, ठीक है, उस डेटा शीट पे तुम्हें एनालिसिस करके देना है। दो वे में एक्सेल के इंटरव्यूज होते हैं। एक तो अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है, पहले ही तुम्हें डेटा दे देंगे, एक दिन पहले, इसके ऊपर तुम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के साथ तुम्हें डेटा शीट दिया जाता है, ठीक है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, एंड नेक्स्ट डे इंटरव्यू में प्रेजेंट करके बताना पड़ता है कि ये कैसे किया और क्यों यही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। एंड अदर वे राउंड इज, चालू है तुम्हारा इंटरव्यू, दे शेयर यू एन एक्सेल लिंक ऑन ईमेल, दे मेक यू डाउनलोड इट, स्क्रीन शेयर चालू होती है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वो देंगे ऑन द इन द इंटरव्यू वो तुम्हें सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस टू वेज
दे विल टेक योर एक्सेल इंटरव्यूज, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस, बी विद थरो विद द एक्सेल फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे पास कि ये सर कैसे करें। आइदर अगर कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो वो रट्टा हो जाता है, ठीक है, कि भाई वो फॉर्मूलाज हम रोज के रोज ही यूज कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट रेगुलरली यू विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन दोज फॉर्मूलाज रेगुलरली, कि क्या है फॉर्मूला, किस तरीके से वर्क होता है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, देखेंगे हम वो सब, पिवट टेबल्स वगैरह, ठीक है। सो जब नए तरीके से पढ़ते हो या फिर बहुत ही ज्यादा नया है, पहले कभी देखा नहीं है, तो वो मुश्किल लगेगा, ठीक है। विथ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो वो इजी भी हो जाएगा, ठीक है। सो let us come back to our excel. So this is your excel, and the part which you see here is your main part where everything happens or what allows you to do, ठीक है। So this is your home tab, ठीक है। ये हमारा होम टैब है बेसिकली यहाँ पे। now this ribbon is having multiple options, ठीक है, which allows you to play with your excel, ठीक है। we have home tab, we have insert, we have page layout, we have formulas, we have data tab, we have review tab, developer। ये डेवलपर वाला ऑप्शन सबको चालू नहीं रहेगा, ठीक है। आई टेल यू कि ये चालू कैसे करते हैं, ठीक है। मैक्रोज बोल के कंसेप्ट है, वीबीए सुना है, विजुअल बेसिक्स, ठीक है। इन केस सुना रहेगा तो इट विल बी एन एडवांस टॉपिक, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं वीबीए का, ठीक है। बट बेसिकली वीबीए मतलब यूज किसके लिए होता है कि कुछ रिपीटेटिव टास्क करते हैं हम रेगुलरली, वो एक बटन में हो सकता है वीबीए में, ठीक है। तो वो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, बट द मेन वी विल सी व्हाट टुडे वी विल सी एंड फोकस ऑन द होम टैब, ठीक है। यहाँ पे जो है और कुछ ऑप्शन है, तुम यहाँ पे शॉर्टकट्स एडिट डाल सकते हो तुम्हारे हिसाब से। इफ यू सी हियर देयर इज वन, एक ऑप्शन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, एक छोटा सा एरो दिखेगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बोल के, ठीक है। अभी ये कुछ ऑप्शंस है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैंने ये मेरे शॉर्टकट में डाल दिया। तुम्हें भी ऐसे डालना है, यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, एंड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। अभी मैं ये डिसलेक्ट करूंगा तो चला जाएगा मेरा, ठीक है। बट समवन हु वांट्स टू हैव अ शॉर्टकट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ मैं, अंडू वाला बटन बहुत यूज होता है, सेव वाला तो ऑलरेडी रहेगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, जो हमें, अगर मेरे पास कुछ डेटा है, अगर वो मुझे बार बार असेंडिंग में सॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है, आई कैन क्लिक ऑन सॉर्ट असेंडिंग। अगर वो मुझे डिसेंडिंग में सॉर्ट करने की जरूरत पड़ती है, आई कैन क्लिक ऑन सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये वहां पे मेरे पास शॉर्टकट आ गया उसका। यही सेम शॉर्टकट तुम्हारे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज में रहेंगे ये शॉर्टकट्स, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड फाइंडिंग दोज इन दीज मेनू ऑप्शंस, ठीक है, मेनू बार में जाने से अच्छा I can click here on this quick access toolbar and then I can put that shortcut over there, ठीक है। So ये कुछ ऑप्शंस है, प्री ऑप्शंस या फिर शॉर्टकट्स जो है एक्सेल तुम्हें ऑफर करता है, ठीक है। This which you see here, the very important part of the Excel, this is worksheet। ये क्या है तुम्हारा वर्कशीट, ठीक है। यहाँ पे ये वर्कशीट का नाम क्या है, शीट वन, ठीक है। इसका नाम तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई, sorry, you can keep any name you want, I'll keep it as da1 morning batch। क्या नाम दिया मैंने, da1 मॉर्निंग बैच, ठीक है। तो अभी मेरा ये शीट का नाम क्या हो गया, da1 मॉर्निंग बैच। तो जब भी मैनेजर तुमसे बात करेगा ना, ठीक है, तो वो बोलेगा अरे वो डे 1 मॉर्निंग बैच का शीट देख, क्या उसमें क्या डेटा अपडेट हुआ या नहीं, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ देखना है, नहीं तो ढूंढ सोचते बैठोगे अरे क्या बोला उसने, ठीक है। यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर टू लुक फॉर, ठीक है। बहुत जार्गन्स में बात करेंगे, पता है क्या, ऐसे ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया मेरे एक इतने 4 साल के करियर में, कि नहीं क्या जार्गन्स में बात करते, जार्गन्स मतलब क्या कि अभी हम नए रहते हैं ना, हम लोग को पता नहीं रहता भाई कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। और जानबूझ के अपन बहुत छोटे हैं, अपन फ्रेशर है, ये बताने के लिए नहीं, ऐसे
बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में ये सीनियर लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर अपने को लगता है अरे ये कितना भारी, इनको सब पता, अपने को कुछ पता नहीं। बट वो क्या रहता है कि वो बस एक वक्त की बात है जब अपने को भी पता चल जाता है। सो इवन वी टेंड टू टॉक इन दोज वर्ड्स, ठीक है। बट ऐसी कोई शर्म की बात नहीं रहती, अगर नहीं पता ना तो मैं तो भाई बिंदास पूछता था कि क्या बोला वो, मेरे को बताओ, नहीं समझा, ठीक है। इन आर कंपनी, हमारे मैंने जो सीक्वल सर्वर बोला ये तो कॉमन टर्म है यार, सीक्वल सर्वर, ठीक है। बट कंपनीज क्या करती है, हर एक सर्वर को अपना अपना नाम देती है, जहाँ पे वो डेटा स्टोर कर रही है, ठीक है, उसको नाम देती है, ठीक है। और वो नाम जो है उस कंपनी के लिए यूनिक होता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, ठीक है। अभी मैं अपने कंपनी में बोलूँ तो हमारे यहाँ पे जो सीक्वल सर्वर सर्वर का नाम है एल्मस, उसको बोलते हैं हम एल्मस डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं बाहर जाके किसी को बोला हम लोग एल्मस में डेटा स्टोर करते हैं, तो भाई वो उसको बोले क्या बोल रहा है ये ठीक है, शायद समझ में ना आए, और मुझे भी जब नया नया गया था तो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। तो यू शुड नो दिस टर्मिनोलॉजीज व्हेन यू वर्क इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग, ये क्या है तुम्हारा वर्कशीट है, यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, एक और वर्कशीट ऐड हो गया, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस अगेन एक वर्कशीट ऐड हो गया, ये एक वर्कशीट है, ये एक वर्कशीट है, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ दिस वर्कशीट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, वर्कबुक। क्या बोलते हैं इसको? वर्कबुक, ठीक है। अगर फ्रेशर वाला इंटरव्यू दे रहे हो एक्सेल का तो ये जरूर पूछेंगे कि भाई वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी बोलते हैं, ठीक है। शायद वो एक्सेल फाइल ना बोले, ठीक है, वो बोलेगा कि अरे वो सेल्स का वर्कबुक दे, तो तुम क्या दोगे उसको? वो सेल्स वाला जो भी एक्सेल फाइल है वही दोगे, ठीक है। बट मैंने बोला क्या? वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स, ठीक है। तो तुम्हारे एक्सेल में जो है, ठीक है, कितने वर्कशीट्स बना सकते हो? कितने भी बना सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं दिया है। जितना तुम्हारा कंप्यूटर हैंडल कर सकता है उतने वर्कशीट्स बना। बट देर इज अ लिमिट इन इन अ वर्कशीट, ठीक है। यहाँ पे जाओ, पहले सेल पे क्लिक करो, एंड देन डू दिस फॉर्मूला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, जो डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। या फिर सिर्फ कंट्रोल डाउन एरो भी करोगे ना, ठीक है। तो कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो ये लास्ट के सेल पे लेके गया मुझे। ये किस पे लेके गया? लास्ट के सेल पे। लास्ट के सेल पे वैल्यू क्या है? 10,48,576। दिस इज द कैप, दिस इज द हाइएस्ट लिमिट ऑफ नंबर ऑफ रोज। ये क्या है तुम्हारे? रोज। जो मैंने ये हाईलाइटेड किया ये क्या है तुम्हारे? रोज, ठीक है। तो एक्सेल वर्कशीट में कितने रोज है टोटल? 10,48,576। अगर यूएस लैंग्वेज में बोले तो 1 मिलियन रोज है, ठीक है। वन, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन रोज इन वन वर्कशीट, ठीक है। एंड अगेन इफ यू डू द सेम, ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस, क्लिक कंट्रोल एंड क्लिक राइट एरो, ठीक है। ये एक्स एफ डी, ये कौन से कॉलम तक लेके गया मुझे? ये ऐसे वाले क्या है तुम्हारे? कॉलम्स। तो लास्ट कॉलम क्या है मेरा? एक्स एफ डी। अभी ये तो बोलोगे सर ये कितना नंबर हो गया, ठीक है। अगर नंबर के टर्म्स में देखोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 17,000 रोज इसमें डाल सकते हो। कितने? 17,000। सो 17,000 इंटू 10,48,000 करोगे, इतने सारे सेल्स है। ये जो सबसे छोटा ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक रहता है रो, एक रहता है कॉलम, और सबसे छोटा वाला क्या है तुम्हारा? सेल, ठीक है। सो these many cells you can have in excel and these many rows and columns, ठीक है। कॉलम्स कितने? ऑलमोस्ट 17,000, ठीक है। रोज कितने हैं? 10,48,000 के आसपास, ठीक है। सो एक वर्कशीट में इतना डेटा स्टोर हो सकता है। एंड वर्कशीट्स के लिए कोई लिमिट नहीं दिया एक्सेल में। एक वर्कबुक के अंदर तुम्हें जितने चाहिए उतने वर्कशीट डाल सकते हो। सो यू सी हाउ हाउ मच ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन एक्सेल, ठीक है। बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं यार, इतना डेटा शायद ही, अगर इतना तुम सेल कर पा रहे हो, ठीक है भाई, तुम बिलियनर हो मैं तो बोलूंगा, ठीक है ऑलरेडी। सो जो बिलियन डॉलर कंपनी है शायद उन्हीं में इतना डेटा भरता हो, ठीक है। सो दिस इज द लिमिट ऑफ
स्टोरिंग द डेटा इन एक्सेल। ठीक है, वर्कशीट क्लियर, वर्कबुक क्लियर। ये रिबन कैसे कस्टमाइज करते हैं वो क्लियर हुआ। ठीक है, क्या हम एज अ डेटा एनालिस्ट एक्सेल किस तरीके से यूज करेंगे वो तो देखेंगे, बट एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया। आई होप ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा क्लियर रहेगा। नाउ आज के लिए एक कुछ बताता हूँ कि डेटा एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, एंड यू सी दिस, ठीक है, you go, you click on any cell, you start entering data in that। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट रेफरेंस है। ठीक है, नाउ हियर यू गेट दिस सेल एड्रेस। ये क्या है तुम्हारा सेल एड्रेस। ये सेल का एड्रेस क्या है, A1। तो बेसिकली ये A1 से समझते हैं कि A वाला कॉलम और फर्स्ट वाला रो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, इसका एड्रेस क्या है, I6। ठीक है, आई मतलब क्या रहेगा, कॉलम। ठीक है, और रो कौन सा नंबर है मेरा, 6। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेल एड्रेस। ठीक है, नाउ इफ आई टाइप हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखता हूँ DA1 अटेंडेंस। ये क्या है तुम्हारा DA1 अटेंडेंस। अभी ये सेल के बाहर चला गया मेरा, सर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी ये इसका मतलब है ये है क्या कि ये दोनों सेल में आ गया, ये सिर्फ A1 वाले सेल में ही है डेटा। ठीक है, बट मेरे को उसको अगर अलाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर दो सेल के बीच में जाऊंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे ये अगर क्लिक करूंगा, ऐसे डबल वाला एरो आया, उसको दोन शेंडे आले का दिला। ठीक है, क्लिक करा त्याच्यावर, वो क्या हो गया, वो अलाइन हो गया। ठीक है, नाउ इन होम टैब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, वो सेल सिलेक्ट करूंगा मैं, इसको बोल्ड कर दूंगा, वो बोल्ड हो गया। मुझे इसका जो टेक्स्ट लेंथ है मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, हियर यू हैव द ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग, वो 16 पे चला गया, इधर क्लिक मैं 22 कर दूंगा। ठीक है, वापस से तुम इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, सिर्फ वो सेल सिलेक्ट किया था, इसलिए वो सिर्फ सेल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। अगर मैं पूरा कॉलम के लिए करूंगा तो जो भी कॉलम होगा पूरे कॉलम के लिए होगा। अगर मैं पूरा रो को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करूंगा वो पूरे रो के लिए होगा। बट करंटली व्हाट आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर दैट सेल। ठीक है, ये अटेंडेंस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ठीक है, नाउ आई हैव द नेम्स इन दिस। ठीक है, अगर मैं पहले साक्षी का नाम लिखता हूँ, साक्षी करेक्ट मी इफ माय स्पेलिंग इज रॉन्ग, PRKHI, पार्की। ओके, ठीक है, नाउ इफ यू सी हियर, मैं साक्षी पारिक का सेल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। The most important thing whenever you work with the data is to understand what kind of data is being stored in that particular column or row। ठीक है, नाम का कॉलम है तो मैं कौन से टाइप का डेटा यूज करूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेट का। कौन से फॉर्मेट का, टेक्स्ट फॉर्मेट का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सही है या गलत है या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन, जनरल लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जनरल है, जनरल मतलब नो स्पेसिफिक फॉर्म है। ये सेल के अंदर तुम साक्षी पारिक के साथ कोई भी नंबर भी डाल सकते हो। सॉरी, अज्यूम कर लो मैंने नंबर भी डाला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सक्लूसिवली ऐसे लिख दूं कि ये जो है ये टेक्स्ट है, ये क्या है तुम्हारा, ये नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, ये सिर्फ टेक्स्ट ही है। अभी इस वाले सेल में क्या अलाउड है, सिर्फ टेक्स्ट अलाउड है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं और मैं कुछ नंबर देने का ट्राई करूं, रुको, ये बेसिकली अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो है फॉर्मेट जो है यहाँ पे, ये सिर्फ एक बताने के लिए है डेवलपर को कि यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा आना चाहिए। ठीक है, वो अलाउ नहीं करने के लिए हम आगे एक्सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि रूल्स रूल्स लगा सकते हैं हम। ठीक है, रूल्स हम पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि हम जो है, ठीक है, अगर स्पेसिफिक कॉलम में हम लिख दे कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट का डेटा आना चाहिए, तो यू कैन डेवलपर कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा आना चाहिए और कोई डेटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेट। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे सीधा आज का डेट डाल देता हूँ। ठीक है, आज क्या है, 1 मई 2025। ठीक है, अभी ये डेट फॉर्मेट में, ये देखो ऑटोमेटिक इसने ले लिया डेट फॉर्मेट में। ठीक है, ये समझ आया क्या डेट फॉर्मेट में। ठीक है,
यू कैन इवन चेंज व्हाट काइंड ऑफ डेट यू नीड। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लॉन्ग डेट का ऑप्शन है, शॉर्ट डेट का ऑप्शन है। अभी ये कौन से फॉर्मेट में? शॉर्ट। अगर मैं इसको लॉन्ग डेट करूंगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, वी विल स्टडी मोर while वी आर डूइंग दिस कि इसको और भी हम तरीके से डेट को जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बट कंसिडरिंग टुडेज टाइम, ठीक है, मैं बस इतना बताता हूँ कि ये जो है, ठीक है, ये लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से भी डेट को दिखा सकते हो। सिर्फ फर्स्ट में भी दिखा सकते हो, ईयर हाइड कर सकते हो, या फिर सिर्फ मंथ एंड ईयर भी दिखा सकते हो। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, वी विल सी दिस इन टुमारोज लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना समझ लीजिए डेट। एंड एक और ऑब्जर्व करना, अभी यहाँ पे साक्षी, और मैं यहाँ पे अभी नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नंबर दिया, सॉरी, ये कॉलम को मैंने, ये देखो एक एरर आ रहा है, दिस नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट टू प्रोसीड बाय एन अपोस्ट्रोफी। ठीक है, उसने एरर दिया क्यों? यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया? नंबर एंटर किया। ठीक है, अगर मैं ये जनरल कर दूं, इसको मैं जनरल कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको जनरल किया, तो ये कौन से फॉर्मेट में लिया? नंबर फॉर्मेट में लिया। बट एक ऑब्जर्व करो, टेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, वो हमेशा क्या है तुम्हारा? लेफ्ट अलाइंड है। और नंबर्स क्या है तुम्हारे? राइट अलाइंड है। ठीक है, दिस इज हाउ एक्सेल इज क्रिएटेड। ठीक है, कि जो जब भी तुम कोई भी नंबर लिखोगे, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा? राइट अलाइंड ही रहेगा। ठीक है, एंड जो भी नाम लिखते हो वो हमेशा क्या होते हैं तुम्हारे? लेफ्ट अलाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया तुम्हारा। ठीक है, यू कैन अलाइन द फॉर्मेट। यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? राइट अलाइन। राइट अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन भी कर सकते हो इसको, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बट एक जनरल बिहेवियर क्या है एक्सेल का? नंबर हमेशा क्या होते हैं? राइट अलाइन। ठीक है, लेट अस हैव द एक्सेल अटेंडेंस शीट। ठीक है, रोज अटेंडेंस लूंगा मैं लास्ट पे जाते टाइम, क्योंकि वो सर को रिकॉर्ड में चाहिए रहता है। सो आई विल जस्ट आस्क यू फॉर योर नेम्स, टेल मी द नेम्स। उसको बाद में मैं सॉर्टिंग वाला बताता हूँ कि सॉर्ट कैसे करने का उसको। ठीक है, साक्षी का हो गया। कौस्तुभ, KO। सरनेम? पडड़े, BA, DA। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रेजेंट। प्रेजेंट संदीप है ना तुम्हारा? संदीप मिरचंदानी। संदीप मिरचंदानी, ही इज अ वेरी अटेंटिव स्टूडेंट, वो लास्ट के बैच में थे। जयेश पाटिल। ए अरे, तू लिंक्डइन वरती रिक्वेस्ट पाठवली का मला? ओके, आई सी। यार क्या होता है ना, कि वो मेरा बाहर लोग बोर्ड पे नाम पढ़ते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई हैव आल्सो स्टडीड हियर। ठीक है, बट आई वाज देयर हियर इन 2023। मैं अक्टूबर 2023 में यहाँ पे आया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। आई गॉट अ जॉब। मैं यहाँ, मुझे डेटा एनालिस्ट कुछ नहीं आता था। ठीक है, डेटा मतलब मैं बिजनेस एनालिस्ट केस में था, मैं एक्सेल पे ही काम करता था। मेरे को टेक्निकल वाइज कुछ नहीं आता था। मैं जो भी पावर BI पढ़ा हूँ, SQL पढ़ा हूँ, ठीक है, दिस इज द देनगी ऑफ NMD। ठीक है, एंड आई एम डूइंग दैट सेम जॉब नाउ इन द न्यू कंपनी। हाँ, अ, श्रुति पाटिल, परदेसी। ओके, परदेसी। राइट, योर नेम? मलिका श्रीवास्तव। यार मैं एक साथ तुमको एक और शॉर्टकट भी बताता हूँ। योर गुड नेम? साई पाटिल। योर गुड नेम? अभिषेक। तुम सब मेरे को कॉलेज वाले ही लग रहे हो। वो भी सब। योर गुड नेम? सॉरी, CHIRAYU, चिरायु।
प्रथमेश, बरोबर आहे. गुड नेम. सॉरी, प्रतीक. वो बेचारा डर रहा है नाम बताने के लिए, अभी मेरे नाम का क्या बदनामी करेंगे. कौन? पवन. एन यू ई. अरे भाई रुको, उसको बताने दो. काम कर. काम कर, बराबर है. कारंज, बरोबर आहे. ऋषिकेश साळुंके, बरोबर आहे का ऋषिकेश स्पेलिंग? RI का RU. RU, ठीक है. ऑनलाइन, प्लीज कैन यू टेल मी योर नेम सो दैट आई हैव इट इन द अटेंडेंस शीट. सौरभ जाधव. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. सौरभ जाधव. जाधव. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट. आदित्य मेहता. आदित्य मेहता. नेक्स्ट. मयूरी गायकवाड. मयूरी गायकवाड. ए, इफ यू आर इन पुणे ना, क्लास में आने का ट्राई करते जाओ, ठीक है. और दूर हो पुणे से तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास. नेक्स्ट. शुभम भालेराव. शुभम भालेराव. अंजलि टोरे. अंजलि टोरे, TOLEY. TOLEY. Yes. थैंक यू. नेक्स्ट. करिश्मा शेख. करिश्मा शेख. स्पेलिंग इज राइट. SHAIKH. SHAIKH. ओके. नेक्स्ट. रोहन माने. Anyone left out in online? युगंधर वाघ. Sorry. कमेंट केले सर बघा. Oh, okay. Mm. Anyone left out in this? Online? किसी का नाम रह गया क्या? Online? यार ऑनलाइन मेरे को 9 बच्चे दिख रहे हैं. कौन है यहाँ पे? लेट अस सी. सी ऑब्वियसली अगर तुम लोग अपना नाम नहीं बता रहे हो तो तुम लोग अटेंटिव नहीं हो. ये जीवन सिंगाड़े. प्रिया काकडे. ओके, श्योर. प्रियंका सोनावले. Okay, sure. See,
यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लास्ट आज के लिए, ठीक है। अभी ये जो टेक्स्ट जो भी हमने लिखे हैं, ठीक है, ये सॉर्टेड है क्या? ये मतलब कोई ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अभी जितना टेक्स्ट मुझे जो है सॉर्ट करना है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यू सी हियर एन ऑप्शन कॉल्ड सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा है? मैं यहाँ पे सॉर्ट जाता हूँ और मेरे को क्या ए टू जेड सॉर्ट करना, ठीक है। अभी इसके बाद एक प्रॉम्प्ट आया मुझे, ये क्या बोल रहा है कि Excel found that data next to your selection, since you have not selected this data, it will not be sorted. इसका मतलब क्या वो समझो। साक्षी के बाद मैंने P लिखा है यहाँ पे, you see this, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया क्या सॉर्टिंग के लिए? नहीं किया। तो वो क्या पूछ रहा है कि भाई मुझे दिख रहा है कि साक्षी के साइड में या फिर कौस्तुभ के साइड में कुछ डेटा है, संदीप के मतलब, तो तुझे इस डेटा के साथ जो डेटा सिलेक्टेड है उसके साथ वो वाला डेटा भी चाहिए सॉर्ट किया हुआ या फिर नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूं एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो वो क्या करेगा, इसको और इसको उसको भी सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। बट इफ आई सी कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो साक्षी के साइड में, कौस्तुभ के साइड में जो डेटा है वो आएगा क्या? तो ऑलवेज डू दिस, एक्सपैंड द सिलेक्शन। नाउ सी, अभी उसने क्या किया, अरे मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया था क्या, नेम भी सिलेक्ट कर लिया था, सॉरी, नेम तो नहीं सिलेक्ट करना है। सो इफ आई से सॉर्ट एंड इफ आई से कंटिन्यू, ठीक है, ऐसे क्यों? हाँ अब बराबर है सिलेक्टेड। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वो, ठीक। आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, ठीक है। वो नेम वाला कहाँ पे चला गया कॉलम? हाँ ओके। सो बेसिकली ये इस तरीके से जो है वो सिलेक्शन भी जो है वो एक्सपैंड कर देता है और सेव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये पी वाला, अभी मुझे पता है मेरा अगली वाली भी सेव है, तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ और पूरा का पूरा जो है ये पी से फिल कर सकता हूँ, ठीक है। रिवर्स ड्रैग नहीं कर सकते, वो नीचे ही ड्रैग होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं पी लिख देता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन ऑटो फिल द कॉलम्स, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कि इमेजिन करो मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, प्लस मार्क आया, डबल क्लिक कर दो, वो जो भी लास्ट वाले डेटा है वो वहां तक ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश फिलिंग, दिस कॉल्ड एज फ्लैश फिलिंग, ठीक है। सो जाते जाते एक और चीज सीख के जाओ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। इन डेप्थ कल से चालू करेंगे, ठीक है। टुडे वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है। वर्कबुक, वर्कशीट, हाउ टू fill, I mean enter the data, how to see the data type, ठीक है। So this was all the topics we saw today, ठीक है। Let us continue tomorrow, ठीक है। Thank you. Hello. Yes. Hello. हाँ Sir, I want to know what will be the regular class timing. Actually, I'm working, and I had already mentioned that during the admission that I need a timing at least 10 p.m. p.m. Sorry. see the thing is for Excel at least, ठीक है। I know other teachers take it from 10 2 मिनट। सी क्या है ना कि मेरा भी वर्किंग रहता है, ठीक है। सो मुझे, मैं बहुत दूर से आता हूँ, आई कम फ्रॉम भोसरी, ठीक है। आई नीड टू ट्रैवल ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स टू कम टू क्लास, ठीक है। तो मुझे आने के लिए 1 घंटा लगता है और मुझे भी सुबह का थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम जाता है, इसलिए मैं 9:30 को घर से निकलता हूँ। सो आई हैव रिक्वेस्टेड सर कि मेरा क्लास का टाइमिंग 10:30 to 11:30 रखो, ठीक है। तो प्लीज इतना एडजस्ट कर लो, ठीक है। फॉर अदर लेक्चर SQL, पावर BI एंड पाइथन इट इज 10 to 11, आई नो दैट, ठीक है। वो रेगुलर टाइमिंग है क्लास का। बस एक्सेल का एक हफ्ता प्लीज एडजस्ट कर लो, इट विल बी 10:30 to 11:30, अंडरस्टैंड माई पार्ट ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि मुझे
मेरा ऑफिशियल टाइमिंग तो 2 बजे का है, मैं वहां पे जल्दी जाके कुछ फायदा भी नहीं है मेरा, ठीक है। एंड मेरा 10-11 बजे तक वापस ऑफिस रहता है, ठीक है। सो प्लीज मेरा उतना अंडरस्टैंड कर लो, दैट एडजस्ट इट फॉर 10:30 to 11:30 फॉर एटलीस्ट फॉर द एक्सेल लेक्चर, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर्स तो तुम्हारा 10 to 11 ही होगा। ओनली माई लेक्चर it will be 10:30 to 11:30. If anyone has any issue, please talk to sir, ठीक है। बट इफ anyone does not have issue या फिर कुछ कंसर्न दूसरा लेक्चर के रिलेटेड है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी, ठीक है, नो डाउट। आई होप दैट्स क्लियर सबको। यस।